हाल ही में संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हो गया कि अब 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आम यूपीआई यूजर के लिए अभी भी कोई चार्ज नहीं लगाया गया है। अगर आप किसी दोस्त को पैसे भेजते हैं, परिवार को ट्रांसफर करते हैं या किसी दुकान पर यूपीआई से भुगतान करते हैं, तो आपके लिए यह सेवा पहले की तरह पूरी तरह फ्री रहेगी। असल में सरकार ने जो बिल पेश किया है, उसका मकसद ग्राहकों से पैसे लेना नहीं, बल्कि भविष्य में बड़े मर्चेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का कानूनी रास्ता तैयार करना है। यानी अगर आगे चलकर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बड़े रिटेल चेन और बड़े कारोबार वाले मर्चेंट्स पर 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लगभग 0.3 से 0.5% तक एमडीआर लगाया जा सकता है। छोटे दुकानदार और सामान्य यूपीआई ट्रांसफर इससे बाहर रहने की संभावना है। सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? क्योंकि जनवरी 2020 से यूपीआई पर जीरो एमडीआर लागू है। इससे बैंक और फिनटेक कंपनियां हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन प्रोसेस तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई सीधी कमाई नहीं होती, जबकि सर्वर, साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन पर लगातार भारी खर्च करना पड़ता है। ऐसे में सरकार डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना चाहती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन संख्या में केवल 4 से 5% हैं, लेकिन कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू का लगभग 2/3 हिस्सा इन्हीं से आता है। इसलिए सीमित दायरे में एमडीआर लागू करने से बैंक और फिनटेक कंपनियों को बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है, जबकि आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। यानी फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि यूपीआई यूजर्स के लिए कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। अभी केवल कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। अंतिम फैसला सरकार के भविष्य के नोटिफिकेशन के बाद ही होगा।